स्वागत है दोस्तों स्टार एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज जो है हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बना लिए, आपका चैप्टर खत्म, यानी कि 8.2 है, खत्म हो जाएगा। तो आइए सरल तरीका से और बेहद शानदार कॉन्सेप्ट के जरिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो मेरे तरफ देखिए, सबसे पहले सर क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन समझ गए तो क्वेश्चन समझ गए, बात खत्म। क्वेश्चन ही तो समझना है, क्वेश्चन समझ गए तो बन जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को 1 मिनट पढ़ेंगे। सर क्वेश्चन ही तो समझना है हमको, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से सर हमको बनता नहीं है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, वो लिखा हुआ है यदि 10 क्या सर, यदि 10a प्लस b क्या, यदि 10a प्लस b बराबर √3 और 10a माइनस b बराबर 1/√3। सर यहां तक हमको समझ में आ गया कि क्या है सर, यहां तक कि सर 10a प्लस b बराबर √3 दिया हुआ है। उसके बाद सर 10a माइनस b बराबर 1/√3 दिया हुआ है। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, जरा इसको सर आप अच्छे तरीके से समझाइए। ये हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया, मेरे खोपड़ी में जा ही नहीं रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आइए ना बुआ, इसको अच्छे से समझाते हैं ना। तो देखिए ना क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सर, देखिए इसका क्या मतलब होता है, अभी एक कंडीशन दिया हुआ है, इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। ये समझ गए, आपका क्वेश्चन बन गया। देखिए बुआ, इसका मतलब होता है सर a प्लस b, यानी कि देखिए यहां लिखा हुआ है ना, देखिए यहां लिखा हुआ है ना सर, a प्लस b का जो मान होगा ना बुआ, इसका मतलब होता है सर a प्लस b का जो में हमको मान आएगा वो 0 से बड़ा होगा। क्या सर, 0 से बड़ा होगा, लेकिन कितना तक बड़ा होगा, दिया हुआ सर 0 से बड़ा होगा, लेकिन कहां तक जाएगा, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 100 200 कहां तक होगा। ये देखिए इधर दिया हुआ है कि 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 के बराबर होगा, लेकिन 90 से बड़ा यानी कि 91 92 नहीं होगा। देखिए दिया हुआ a प्लस b का सर मान होगा 0 से बड़ा होगा, देखिए 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ सर 90 के बराबर होगा, 91 नहीं होगा। 90 के बराबर हो सकता है, लेकिन 90 से छोटा चलेगा, 90 से छोटा 69 75 90 से छोटा सब भी चलेगा, लेकिन सर 90 से 91 नहीं जाएगा। इसका मतलब होता है a प्लस b का जो मान आएगा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से सर बड़ा होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। 90 के बराबर होगा फिर भी चलेगा, नहीं होगा फिर भी चलेगा, लेकिन 90 से 91 नहीं होना चाहिए। अब हम आशा करते हैं कि तुमको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो। सर इसका मतलब होता है कि a प्लस b का जो मान आएगा हमको 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 के बराबर होगा, लेकिन 90 से 91 नहीं होगा। 90 से छोटा भी होगा चलेगा, लेकिन हाईएस्ट जो है आपका 90 से 91 नहीं होगा। हाईएस्ट जो दिया हुआ आपका हाईएस्ट मान कितना तक है सर, इसका मतलब होता है कि इसका मतलब हुआ कि जो है इसका मान हुआ सर 90 तक ही रहेगा, 90 से 91 नहीं होगा। 90 से छोटा चलेगा, लेकिन 90 से 91 नहीं होगा। अब आशा करते हैं कि वो तुमको समझ में आ गया होगा। तो देखिए सर उसके बाद क्या हुआ लिखा है, a ग्रेटर देन b, यानी एक और कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इसको समझिए कि सर a का जो मान होगा b से बड़ा होगा, यानी कि a प्लस b का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 के बराबर होगा। लेकिन एक दिया हुआ है कॉन्सेप्ट यहाँ पे सर, a का जो मान होगा ना बुआ, a का मान होगा वो b से बड़ा होगा। देखिए a का जो मान होगा b से बड़ा होगा, तो a और b का मान याद करिए। तो आइए देखिए कैसे इसको शानदार तरीके से बनाते हैं बुआ। तो देखिए सर क्या करेंगे, क्वेश्चन को तो हम पढ़ लिए सर, 10a प्लस b बराबर √3 और 10a माइनस b बराबर 1/√3। तो सबसे पहले लिखेंगे परीक्षा में हमको कैसे बनाना है ताकि हमको अच्छा नंबर आए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप सॉल्व लिख दीजिए। क्या सर, सॉल्व लिख दीजिए। उसके बाद देखिए सॉल्व जब आप लिख दिए ना, तो देखिए क्या लिखा हुआ है सर, दिया है आपका क्वेश्चन में, दिया हुआ है ना, क्या आपका क्वेश्चन दिया है, क्या सर दिया है, क्या दिया हुआ है बुआ, दिया है सर 10a प्लस b, क्या सर 10a प्लस b बराबर √3, और दिया हुआ है सर, और क्या दिया हुआ है, और में दिया हुआ है बुआ 10, सर दिया हुआ है 10a माइनस b बराबर 1/√3। इतना जो है आपको सवाल दे रखा है। अब कुछ नहीं करना है बुआ, देखिए ना इसको ही जरा इस पर थोड़ा गौर से देखिए, इसको 5 सेकंड देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल आपका कह क्या रहा है। सर देखिए 10a प्लस b बराबर √3 दिया हुआ है सर, और 10a माइनस b बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, जरा मेरे तरफ तुमको देखना पड़ेगा गौर से। तो देखिए सर 10a प्लस b, क्या 10a प्लस b बराबर √3, तो √3 देखिए √3, इस पे चर्चा कीजिए बुआ। √3 पे देखिए 10a प्लस b बराबर क्या है, √3 है। तो देखिए बताइए, तुम हमको बताओ एक बात कि सर 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, क्या इसको बनाने के लिए बताओ सर 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है। नहीं याद है ना, देखिए इधर लिखे हुए सर 10 जो है 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, यानी √3 जो है 10 कितना डिग्री का मान होता है सर, √3 जो है 10 60 डिग्री का मान होता है। क्या होता है बुआ,
√3 सर tan 60 डिग्री का मान होता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको बनाना है सर, तो बनाइए कि सर tan लिखिए, जो लिखा हुआ है tan a + b लिखिए बराबर √3। तो √3 की जगह आप क्या लिखेंगे, देखिए tan कितना डिग्री का मान होता है √3, देखिए tan 60 डिग्री का मान √3 होता है बुआ। तो आप यहाँ पे आप जो है tan 60 डिग्री लिख दीजिए। अब कुछ नहीं करिए, यही कॉन्सेप्ट जो इसके साथ अपनाइए। देखिए जो लिखा हुआ है सर लिख दीजिए tan a - b बराबर क्या है, tan a - b बराबर क्या है 1/√3। तो बुआ इसको देखो, तुम इसको देखो, इसके बारे में सोचो कि सर tan कितना डिग्री के मान 1/√3 होता है सर, tan कितना डिग्री के मान 1/√3 होता है सर, tan जो है 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है सर। क्या tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो देखिए 1/√3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/√3 की जगह सर क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री, क्या tan 30 डिग्री। आपका सवाल तो बन गया हो, देखिए ना मेरे तरफ देखो नहीं, देखो ना केना अच्छा कॉन्सेप्ट से बनबै छियै से। देखो अब कुछ कटने वाला है, तुम्हें देखो कुछ कटने वाला है, हाँ सर कटने वाला तो है, tan से tan जो कट जाएगा, इधर देखिए सर tan से tan तो कट जाएगा। अब क्या बचा, जब कट जाएगा तो सर इधर tan से tan कट जाएगा, तो बताइए आप इधर देखिए कि a + b, क्या a + b बराबर, इधर tan से tan तो कट गया था, अब क्या बचा हुआ यहाँ पे सर 60 डिग्री बचा हुआ था, 60 डिग्री लिखिए। उसके बाद देखिए सर tan से tan तो कट गया था, इधर क्या बचा हुआ है सर a - b बराबर क्या 30 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया ना अच्छे ढंग से। देखिए वो आप एक बार और देखो जरा इधर, तो इसको मान लीजिए सर समीकरण 1 क्या, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समझ में आया क्या माना है बुआ, इसको माना है सर समीकरण 1, इसको माना है समीकरण 2। अब कुछ नहीं करना है सर, अब करना है क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़िए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करना है बुआ, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए, जोड़िए। देखिए समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है सर a + b, क्या a + b बराबर सर 60 डिग्री लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है a - b बराबर, a - b बराबर क्या है 30 डिग्री लिखा हुआ है, a - b बराबर तो लिखिए 30 डिग्री। अब क्या करना है सर, जोड़ना है। हम तो यहाँ पे बोले हुए सर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए। देखिए ये LHS वाला साइड है, यानी कि लालू हाई स्कूल, इधर सर RHS वाला साइड है। देखिए 60 30 क्या है RHS में है, तो RHS वाले को RHS के वाले के साथ जोड़ेंगे और LHS वाले को LHS वाले के साथ जोड़ेंगे। तो आइए देखिए सर जोड़ते हैं, देखिए इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो जोड़िए a + a यानी कितना होगा 1 रुपया + 1 रुपया क्या होगा 2 रुपया, यानी कि 2a। देखिए ई प्लस में है, ई माइनस में कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, बराबर देखिए बराबर 2a बराबर कितना हो जाएगा बुआ 30 और 60 और 30 कितना होगा, देखिए इधर 60 रुपया और 30 रुपया कितना होता है 0 6 3 9, जोड़ने यार नहीं आता है, 90 रुपया होगा, क्या 90 रुपया। ओके 60 30 कितना 90 होता है, तो 90 लिख दीजिए। इसीलिए यहाँ से a बराबर, देखिए a बराबर क्या 90/2, 90/2 करोगे, 90/2 जब तू 2 करेगा बताओ तो काटेगा तो कटेगा सर, तो a का मान कितना आ गया तुमको, a बराबर सर, इसीलिए a बराबर कितना आ गया, काटेंगे तो 45 × 90 यानी कि 45 आ गया, कि a बराबर 45 जी हाँ a का मान आ गया। देखिए आपका सवाल में बोल रहा था a और b का मान ज्ञात करने के लिए, तो a का मान हमको पता चल गया सर, a का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया सर, a का मान 45 डिग्री आ गया ना बुआ। तो जो है अब a का जो मान है ना, a का जो मान 45 आया है, तो समीकरण 1 या 2 किसी एक में रख दीजिए। आप समीकरण 1 में रखना चाहते हो तो 1 में रख दीजिए, समीकरण आप 2 में रखना चाहते हो तो 2 में रख दीजिए। लेकिन हम जो है यहाँ पे हम जो है समीकरण 1 में ही a का मान रख देते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, हम यहाँ पे लिखेंगे अब जो है, अब समीकरण क्या वो समीकरण अच्छे ढंग से बनाएंगे तो ना नंबर मिलेगा। समीकरण 1 में क्या सर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, क्या a का मान रखने पर, देखिए अब समझ में आया कि सर समीकरण जो है समीकरण 1 में जो है a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए वो क्या है आपका सर, समीकरण 1 देखिए लिखा हुआ इधर a + b बराबर क्या है सर 60 डिग्री, क्या 60 डिग्री है। ओके देखिए a का मान क्या है, समीकरण जो है 1 में a का मान रखने पर, तो a का मान कितना है सर, a का मान 45 आया है, तो 45 लिखिए थे 45 डिग्री + b बराबर 60 डिग्री। अब देखिए वो b ज्ञात करना है हमको, तो b लिख दीजिए सर। देखिए इधर सर प्लस में है 45, उधर बराबर के उस साइड करिए, तो देखिए इधर प्लस में बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि सर 60 - 45 डिग्री, क्या 60 - 45 डिग्री। अब बताओ तुम जो है 60 में
60 में से 45 घटेगा तो कितना बचेगा सर? 15 डिग्री, 15 डिग्री बचेगा। अब देखिए आपका सवाल तो बन गया। देखिए ए का मान पूछ रहा था सवाल में, देखिए ए और बी का मान ज्ञात करें। तो देखिए आपका ए और बी का मान आ गया सर। ए का मान कितना आ गया सर? ए का मान 45 यानी कि 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। यही तो आपको निकालना था। आपका सवाल क्या बोला था? ए का जो मान है बी से बड़ा होना चाहिए। देखिए ए का मान जो है बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए का मान 45 है या बी का मान 15? 45 जो है 15 से बड़ा है, यानी कि ये सही फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब आपका सवाल जो है बन गया। आपका सवाल देखिए बन गया अच्छे ढंग से। ए और बी का मान पूछ रहा था, ए और बी का मान हम निकाल दिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं कि वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट करिएगा तब ना हमको आगे का वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा खुशी होगा और बहुत अच्छे ढंग से बनाएंगे। तो आप कमेंट भी किया कीजिए। कमेंट नहीं करते तो मेरा मन टूट जाता है, इसलिए आप कमेंट किया कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।